नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जनतक। कुर्सीपार थाना क्षेत्र के माझी नगर में एक दुखद घटना आज सुबह सामने आई है। माझी नगर के तिरंगा नगर स्थित क्षेत्र में धीरज सरोज नामक 25 वर्षीय युवक जो कि अपने पड़ोस के ही घर में गया हुआ था और वहां पर उसकी हत्या हो जाती है। भैया, आप मामा है धीरज के, क्या कुछ आपको जानकारी है? मुझे कुछ मैडम आप बताया, मुझे कुछ जानकारी नहीं है। मुझे तो लड़का ख़त्म हो गया, उसके बाद घर पे छोटा भाई बुलाने गया, तब मैं यहाँ पे आया हूँ। आप कहाँ रहते हैं? मैं जलाराम मंदिर पास रहता हूँ, बापू नगर में। आपको कब सूचना मिली? कितने मेरे बजे? को 9 बजे सूचना मिली। 9 बजे सूचना मिली। क्या पता चला उस समय? मेरे को पता चला कि भांजा ख़त्म हो गया। कैसे खत्म हो, कोई बताया? हाँ, बोले कि उसको मार दिए बहुत, तो उसका बचने की उम्मीद कम है। छोटा भाई बुलाने गया था, तब मैं बोला ठीक है चलो, मैं बच्चे की स्कूल छोड़ना, तो मेरे पोता जाता पढ़ने के लिए MGM में, उसको छोड़ा और मैं तुरंत आया। 11:15 बज गया था। अंदर आपकी बहन बैठी है? अंदर बहन बैठी है। तो अभी क्या हो रहा है यहाँ थाने में? सब चीज़ तो होएगा, हटाएंगे सबको और क्या करेंगे। जब तो बोले कार्रवाई सब हो गया है, एक दो जो पकड़े गए पकड़े, बाकी सब पकड़े जाएंगे। अब हमारे यहाँ भीड़ लगाने से तो नहीं पकड़ेंगे लोग। भाई यहाँ जगह खाली करेंगे तो उन लोग अपने भी काम करेंगे। तो आप लोग क्या चाह रहे हो आगे? हम लोग चाह रहे हैं कि उनको फांसी होना चाहिए सबको, और क्या चाहेंगे। हाँ बिल्कुल, जो किया है उसको फांसी होना चाहिए। यहाँ मोहल्ले की भी कुछ महिलाएं बैठी हैं। जी दीदी, आपको कितने बजे घटना के बारे में पता चला? हम लोगों को 9:30 बजे पता चला। शोभा दीदी एकदम रो के गिर रहे थे, तभी मैं बाहर निकली। हमारा घर थोड़ा सा 3-4 घर के बाद है, तो वहाँ से हम देखे कि कैसे गिर गए हैं। तो कुछ बोल रहे थे, रो रहे थे, जो कि हम लोगों को समझ में नहीं आया। तो वहाँ से हम 2-3 जन वहाँ तक पहुँचे। तो क्या हुआ, तो मार दिए। क्या मार दिए, हम लोग देख रहे हैं कि कहाँ मार दिए, क्या किए हैं, तो कुछ नहीं। फिर बोले कि नहीं, अंदर में वो लोग मार दिए हैं। तो बाजू के एक दीदी थे, तो जाने लगे, तो बोले कि नहीं, जब तक पुलिस नहीं आएगा तब तक हम लोग अंदर नहीं जाने देंगे। अब उस टाइम में वो जिंदा थे कि नहीं थे, अब अंदर की बात हम लोग क्या जानेंगे, मोहल्ले वाले। अब बाकी मोहल्ले वाले ही लेके गए ना? नहीं, मोहल्ले वाले नहीं लेके गए हैं। वो उनके पापा शायद, वो भी मैं देख नहीं पाई क्योंकि मैं घर में चली गई थी उस टाइम में। जब यहाँ से शायद पुलिस गई है तब जो है तो गेट खुला है, और उसके बाद जो है तो उनके पापा अंदर से लेके आए हैं ये चीज़। जैसे पूरे मोहल्ले के इकट्ठे थे, तो वही हम लोग भी देखे। अब क्या कैसा झगड़ा हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, काहे को हुआ, ये सब हम लोगों को कोई आइडिया नहीं। अच्छा, धीरज को लेके आए हैं ना पुलिस वाले, अभी हिरासत में लिए हैं ना? अब माफ़ कीजिएगा, सिद्धार्थ को हिरासत में लिए हैं ना आप लोग। मतलब लड़के की जो मम्मी है वो, और आप लोग क्या चाह रहे हैं? और लोगों की गिरफ्तारी चाह रहे हैं? अब वो लोग जाने भाई, जिस पे शंका हो, जैसा हो। हम लोगों से तो ना इन्हीं से विवाद था, कोई ना उन्हीं से। सबसे मोहल्ले में अच्छा तालमेल था। अब क्या कैसे एकाएक बिगड़ा, कैसे हुआ, ये चीज़ हम लोगों को कोई आइडिया नहीं है। आप वहीं रहती हैं ना? हाँ, हमारा घर है, जिसे तिरंगा नगर में ही हम लोग सब एक दूसरे से बातचीत करते थे। अब इतनी बड़ी घटना कैसे घट गई, ये सुन के हम लोग खुद ज़मीन खिसक गई पैर के नीचे से कि ऐसे हो कैसे गया। सब लोग एक दूसरे से बातचीत करते थे। अभी छठ पूजा का जो है तो आदमी को प्रसाद देना लेना जो भी है सब अच्छा था। ऐसा कोई मतलब विवाद मोहल्ले में था ही नहीं। अब एकाएक इतनी बड़ी घटना। बोल रहे हैं कि दोनों परिवार का विवाद चला करता था। ये सब चीज़, तब उनका आमने सामने घर है, हम लोगों का थोड़ा 3-4 घर के बाद पड़ जाता है, तो इतना तो हमको नहीं पता है। थोड़ा बहुत खटपिट मोहल्ले में आदमी से एक दूसरे, तो जहाँ 4 मटके रहते हैं तो थोड़ा खटपिट नॉर्मल बातें हैं। तो सिद्धार्थ के घर में और कौन कौन है? उनकी मम्मी रहती हैं और बहन रहती है और वो रहते हैं। क्या काम करते हैं? अब ये तो मुझे नहीं मालूम है। ये लड़का क्या काम करता था? इनको भी मेरे को नहीं मालूम है। क्या बता रही हूँ ना कि अपने काम में आदमी बिजी रहता है, उतना इंटरेस्ट नहीं रहता है। आप भी पड़ोसी हैं दीदी? हम पड़ोसी नहीं हैं, मेरा घर बहुत दूर है। अच्छा, आपको घटना सूचना कब मिली? घटना मेरे को 9 बजे करीब सूचना मिली कि शोभा के लड़के का ऐसा ऐसा हो गया। क्या आपको पता है? क्या करके सूचना मिला? मेरे को सूचना मिली कि शोभा के लड़का का मर्डर हो गया। दीदी आपको पता है क्या? तो मैं बोली मेरे को ये इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। जब मेरी सहेली फ़ोन करके मेरे को बताए तो मैं भी शोभा के घर आई और वहाँ देखी हूँ तो उसकी माँ रो बिलक रही है वहाँ। ठीक। तो कुर्सीपार थाना क्षेत्र के ये तिरंगा नगर की घटना है। गुरुवार सुबह यानी कि आज की सुबह 8 से 9 बजे की ये घटना है। बताया ये जा रहा है कि जो धीरज सरोज नामक जो युवक है वो अपने पड़ोस में ही उनके घर गया हुआ था, और उसी वक्त लड़की का जो भाई है वो वहाँ पर आ गया, सिद्धार्थ आ गया। बताया ये जा रहा है कि जो धीरज सरोज 25 वर्षीय युवक है उसका सिद्धार्थ की बहन के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था, और उसी वक्त जब लड़की का भाई घर में आया तो लड़की के प्रेमी को देखकर उस गुस्से से आग बबूला हो गया और वहीं पर उसकी पिटाई कर दी। इतनी मारपीट हुई और जो धीरज सरोज है उसके सिर को दीवार पर मारा गया।
बताया जा रहा है कि उसी वक्त धीरज सरोज अधमरा हो गया था, लेकिन जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद आप देख सकते हैं कुर्सीपार थाना का ये मॉल है, यहाँ पर अभी स्थिति काफ़ी गर्म बनी हुई है। दोनों ही पक्ष के लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। धीरज सरोज की मां, जो कि ये आरोप लगा रही थी कि 4-5 लोगों ने मिलकर धीरज सरोज की हत्या की है, वो अभी थाने में मौजूद है। थाना प्रभारी अभी थाने में मौजूद है और धीरज की मां का ये कहना है कि जो बाकी के लोग हैं उसे भी गिरफ्तार किया जाए। फिलहाल धीरज सरोज को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही। सारी कार्रवाई दुर्ग जिले के कुर्सीपार थाना क्षेत्र से की जा रही है। बुलाने के मुझे पता नहीं था, पहले बाद में पता चला। मैं सोई थी, मेरा बेटा मेरे को उठाया, मम्मी उठो, तो मैं उठी तो बोली बेटा गैस भरा लो, कल शाम को भी खाना नहीं खाते। तो बोलता मम्मी बिस्कुट ला के देता हूँ, आप खा के दवा खा लेना। मैं सोई थी सोफा दीवार में, मेरे को चादर हटा के मैं सोफा में बैठी हूँ। फिर वो खुशी गई है बुलाने के, कार में जाके बैठा था वो, तो मैं बोली वो गई है तो मैं नहीं जानती हूँ कि कहाँ जा रही है। जब फिर वो लेके उसको आगे जा रही, पीछे पीछे मेरा बेटा जैसे घर में घुसा ना, बची चारों लोग हथियार सब रखे, साड़ी की तुरंत ही मारना चालू कर दिए। कौन चारों लोग? ये सिद्धांत और सूरज और बड़का की बहन लड़का, चारों जन सब रखे थे हथियार। जैसे घुसा गेट से तुरंत मारे हैं, उसको मार के गिरा दिए और मेरे को अंदर जा रहे हैं, मेरे को घुसने नहीं दिए, उठा के ना उसको गली में डाल दिए लड़के को, उनको छूने नहीं दिए। भाग रंडी माँ से भागे, उसकी मामी में सब गाली दे रही थी। बड़का की माँ है और राहुल की माँ है, सूरज की माँ है, उसकी माँ नहीं थी, उसकी माँ नहीं थी घर में और सब थे, उसकी माँ नहीं दिखी मुझे। हाँ, कौन बुलाया था आपके लड़के को? वो खुशी बुलाई थी, खुशी नाम की लड़की है, अंदर है, वही बुलाई थी, वही बात करती थी। यहाँ हॉस्पिटल में काम भी करती है, जाती है, 3 शिफ्ट काम भी करती है। का नाम बता। ये हमारे हॉस्पिटल में यहाँ काम करती है। तो पहले से इन लोगों को कुछ प्रेम प्रसंग? हाँ, पहले से आज 2-3 साल से 2 बार और बुलाई। इसकी माँ एक बार बुला के लाई थी मेरे हस्बैंड को, मेरे को कि देखो ना आपका बेटा ऐसे ऐसा कर रहा था। उसकी बेटी हंस रही थी, तो मैंने बोली सर आपकी बेटी की भी गलती है, अगर आपकी बेटी नहीं बुलाएगी तो मेरा बेटा जाएगा नहीं। दोनों जन जा रहे घूमने फिरने, अकेली तो मैं लेके जाऊँगी नहीं ना, अब मैं गोदी में लेके नहीं जाऊँगी ना। खुशी जा रही तभी लेके जा रही, इससे भी खूब बोलती हाँ मैं जाती थी, जा रही क्या करेगी। उसकी माँ भी बोली हंस रही थी, तो बोली हंस रही, शर्म नहीं आ रहा। मैंने भी बोली, इसके पापा भी बोले, मेरे हस्बैंड मेरे को एक दिन घर में बुलाई, कम से कम 1 साल होने वाला है। फिर अभी उसकी माँ हॉस्पिटल भर्ती रहती थी ना, फ़ोन करती थी खाना ले जाना है तो फ़ोन करती थी, मेरे बेटा बताते नहीं तो चुप्पे से खाना भी लेकर देते थे, मेरे को बताते नहीं थे। लेकिन बाद में कोई मुझको बताया कि ऐसा सब बात है, वही आके बुला के ले गई, तभी लोग मारे एक साथ। आगे गई पीछे पीछे मेरा बेटा, उसके बाद घर में घुसा, जैसे तुरंत मारने लगे, अंदर वो गेट के पास ही मारे हैं। कुछ आप लोग को इतना बार रात था, डंडा था, क्या क्या 2-3 क्या पकड़ते, मेरे को तो देखी तो बेहोश हो गई मैं, और कुछ नहीं कर पाई, मिलने भी नहीं दिए मुझे। घर में ही आपके लड़के? हाँ, उसी घर में गेट के सामने और मारे और गली में जाकर डाल दिए, वहाँ पूरा खून भी है पूरा अभी तक। आप क्या चाहते हैं? अभी तो मैं बस पकड़ा गए? अभी नहीं पकड़ा है सर, 3 ही जन, अभी 2 जन, 3 जन, अभी 2 जन का है। अभी सूरज कौन का पता कौन का ना, अभी अंदर में उसका भाई है, उसकी माँ, सूरज और बड़का ने 3 जन नहीं पकड़ा है, 3 जन फरार है। 4 लोग मारे हैं। सूरज है, सिद्धांत है और बड़का है, और बड़का की बहन का लड़का सिब्बू बोलते हो, क्या नाम वो है, 4 जन है। हाँ, वो नहीं, बड़का की बहन का लड़का क्या नाम है उसका? घर में नो टाइम जाता बैठता है, राजेश है उसका भाई, राजेश है ना, बड़का हो गया एक है ना, और एक जन और एक लड़का है ना, उसी के रिश्तेदारी में उसके भाई का की बहन का। कितने लोग? 4 लोग इधर हैं, 3 लोग फरार हैं। खुर्सीपार माझीपारा में आज सुबह एक युवक को घायल अवस्था में हॉस्पिटलाइज कराया गया, जहां डॉक्टरों ने इलाज के दौरान उसको मृत घोषित किया। पूरा मामला इस प्रकार से है कि वह युवक अपने घर के सामने ही एक युवक के घर गया हुआ था। वो ऐसा कहा जा रहा है कि वो युवती से मिलने गया था। इसी बीच उस युवती के भाई आ गए तो अचानक तैश में आकर के, गुस्से में आकर के उससे मुक्के के मारकर उसको दीवार से पटक दिया। सिर में चोट लगी थी, घायल अवस्था में हॉस्पिटलाइज कराया गया था, जहां डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित किया है। आरोपी को अभी हिरासत में लिया गया है, पूछताछ विस्तृत रूप से लिया जा रहा है। कारण क्या निकल के आ रहा है? ये विस्तृत कथन अभी लिए जा रहे हैं, तो उसमें स्पष्ट हो पाएगा। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।